दोस्तों शाम का वक्त था। एक युवक अपने काम पर से घर के लिए लौट रहा था। तभी रास्ते में जोरदार तेज मानसूनी बारिश हो रही थी और तेज हवाएं भी अपनी कहर ढा रही थी। वह युवक बचने के लिए एक घर का सहारा लेता है और उस घर के अंदर चला जाता है। उस घर के अंदर एक खूबसूरत 24 वर्षीय लड़की थी। उस लड़की के सिवा और कोई नहीं था। और शाम कब रात में बदल गई ये न तो वे युवक समझ पाया और न तो वे युवती समझ पाई। दो अनजान लोग एक ही घर के कमरे में रात बिताने के लिए मजबूर हो गए। लड़की सोच रही थी कहीं कुछ हो न जाए और लड़का सोच रहा था कहीं कोई आ न जाए। फिर लड़की के माँ का फ़ोन आता है और कहती है कि बेटा बारिश होने के कारण मैं घर नहीं आ पाऊँगी, घर के अंदर कुंडी लगा करके सो जाना और कोई रात को अगर दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। उसकी माँ को क्या पता था घर के अंदर पहले से मौजूद एक 18 वर्षीय उस घर के अंदर मौजूद था। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना ये काफ़ी रोमांचित और मज़ेदार कहानी है। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। हम आपके लिए इसी तरह से मज़ेदार और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को बना करके आपके लिए लाते रहे। तो आइए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये आसाम के गोलाघाट की है। 18 वर्षीय अजय अपने काम से घर वापस लौट रहे। दोस्तों अजय जो था वे गोलाघाट के एक दुकान पे काम करता था। उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होती है। 6 बजे के बाद वे वापस साइकिल से अपने घर लौट जाता है। रोज़ की तरह अजय दुकान से काम करके घर लौट रहा था। 28 जुलाई 2023 का दिन था। वे शाम को काम खत्म करके अपने घर के लिए लौट रहा था। तभी गोलाघाट से करीब 7-8 किलोमीटर दूर आगे जैसे ही बढ़ा था तैसे अचानक मानसूनी जोरदार बारिश और तेज तूफानी हवाएं चलने लगी, जिससे बचने के लिए अजय एक घर का सहारा लेता है। उस घर के सामने एक टीन सेट पड़ा रहता है। उस टीन सेट में अपने साइकिल सहित जा करके खड़ा हो जाता है और तेज हवाओं के कारण बौछार उस टीन सेट के अंदर भी आ रही थी और अजय धीरे धीरे देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर तेज हवाएं उसको भिगा दी थी। घर के बरामदे में बैठी एक खूबसूरत 24 वर्षीय लड़की जिसका नाम हिमांता होता है। हिमांता ये सब देख रही थी। देख करके अजय के ऊपर मुस्कुरा भी रही थी। अजय से कहती है कि यहाँ तुम भीग रहे हो, घर के अंदर आ जाओ नहीं तो तुम भीग जाओगे। तब अजय कहता कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। फिर हिमांता कहती है अकेली ही हूँ मैं, कोई घर में नहीं है, आ जाओ घर के अंदर। फिर अजय सोचता है कि ऐसे कैसे किसी अनजान लोगों के घर में घुसना ठीक नहीं है। अजय कहता है नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। फिर जब लड़की जिद करती है कि नहीं घर में आ जाओ नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कोई नहीं है, तो अजय हिम्मत करके उस घर के अंदर चला जाता है। दोस्तों बाहर काफ़ी तेज हवाएं और जोरदार बारिश होने के कारण हिमांता अजय से कहती है घर का दरवाज़ा बंद कर दो और घर के बगल में जो खिड़की है उसे भी बंद कर दो, घर के अंदर पानी आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अजय ये सोचता है कि हिमांता शायद उसको घर से बाहर जाने के लिए कह रही है। तो अजय जो है घर के बाहर जाने लगता है। तो हिमांता कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो तुमसे कह रही हूँ कि घर के अंदर खिड़की बंद करने के लिए, और तुम अपने कहाँ बाहर जा रहे हो, तुम भीग जाओगे। ये सब सुनने के बाद अजय जो है घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है। बंद करने के बाद दोनों घर की खिड़की दरवाजे बंद हो जाने के कारण घर के अंदर का तो वातावरण शांत था, लेकिन घर के बाहर का जो मानसूनी हवाएं और जोरदार बारिश हो रही थी, बाहर का वातावरण बहुत ही अशांत था और घर के अंदर बाहर जितनी ही अशांति थी घर के अंदर उतना ही शांत माहौल था। पहली बार अजय हिमांता के आंखों में देखता है और हिमांता अजय के आंखों में देखती है। घर के अंदर का माहौल भले ही शांत था, उन दोनों के दिलों का मानसून काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। दोनों का दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगा एक दूसरे को देखकर। अजय और हिमांता की धड़कनें काफ़ी तेज से चल रही थी। फिर अजय हिम्मत करके हिमांता से पूछता है घर के अंदर और कोई नहीं है क्या? तब हिमांता कहती कि नहीं माँ काम पे गई है और काम से हो सकता है कि शायद आज तेज बारिश होने के कारण वे वापस घर न लौटे। ये सुनने के बाद अजय और हिमांता दोनों मन ही मन बहुत खुश होते हैं। और दोस्तों 7 बजे बारिश चालू हुई, कब रात को 9 बज गए ये दोनों को पता नहीं चला। दोनों
दोनों उस कमरे में शांत एक दूसरे को देखते रहे। देखते देखते अजय हिमांता को निहारती रही और हिमांता अजय को निहारता रहा। दोस्तों न जाने कब 7 बजे से आ गया था। तभी दोस्तों हिमांता की माँ का फ़ोन आता है। हिमांता का माँ कहती है कि बेटी यहाँ तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, वहाँ की क्या स्थिति है। तब हिमांता कहती है कि माँ यहाँ भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ का कहती है कि मैं आज घर नहीं आ पाऊँगी, तुम घर के अंदर कुंडी लगा करके सो जाना और कोई भी कुंडी खड़काए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। फिर जो है हिमांता की माँ को क्या पता था उसके घर के अंदर एक 18 वर्षीय युवक पहले से ही मौजूद है। उसके बाद हिमांता और अजय दोनों बहुत ही खुश हुए कि चलो आज माँ नहीं घर आने वाली है। अजय और हिमांता जैसे ही माँ घर नहीं आ पाएगी ये सुनते हैं दोनों बहुत खुश होते हैं। और अजय और हिमांता मन ही मन मना रहे थे कि काश ये बारिश कभी रुकती न और ये रात कभी ख़त्म न होती। दोनों के ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत और अनोखा रात था। चारों तरफ अंधेरा छाया था, तेज़ बारिश हो रही थी, तेज़ हवाएं चल रही थी। फिर हिमांता अजय से कहती है कि तुम अपनी साइकिल लेकर के अंदर आ जाओ, नहीं तो बाहर से कोई उठा ले जाएगा। उसके बाद अजय जो है अपनी साइकिल लेकर के हिमांता के घर के अंदर रख देता है और दोनों कुंडी बंद कर लेते हैं। दोनों कुंडी बंद करने के बाद अजय हिमांता से कहता है कि कुछ खाने के लिए है। तब फिर हिमांता जवाब देती है कि रुकिए, खाना तो बनाना पड़ेगा और बिजली भी न होने के कारण हिमांता कहती है कि ठीक है, मोबाइल का लाइट आप दिखाइए, उसी के सहारे कुछ बनाती हूँ। अजय लाइट दिखाता है और हिमांता खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद दोस्तों दोनों खाना खाते हैं, दोनों ही एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और धीरे धीरे दोनों की बातों का सिलसिला जारी होता है। और बातों का सिलसिला जारी होने के बाद न जाने कब दोनों एक दूसरे के बाहों में होते हैं और बाहों में होने के साथ दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से लिपटते हैं चंदन के वृक्ष से सांप लिपटता है, उसी प्रकार से दोनों लिपट जाते हैं। और ये तूफानी रात बाहर वालों के लिए भले ही तूफान और बरसात के कारण कष्ट भरा रात रहा हो, लेकिन अजय और हिमांता की जिंदगी का ये बहुत ही खूबसूरत रात होता है। उसके बाद दोस्तों किसी तरह से सुबह 5 बजे अजय साइकिल लेकर के अपने घर के लिए चल देता है। उनको ये डर था कि कहीं गांव वाले ये न देख लें कि हिमांता के साथ एक लड़का रात को रुका हुआ था। दोनों अजय भीगते हुए 5 बजे सुबह ही अपने घर के लिए चला जाता है। दोस्तों उस दिन और सारी रात सारा दिन बारिश होता रहा और अगले दिन जब अजय अपने घर पहुंचता है तो बारिश होने के कारण अपने काम पर नहीं जाता है। फिर उसके अगले दिन जब सुबह होता है तो हिमांता को अजय बताया रहता है कि रोज़ मैं 9 बजे इसी रास्ते तुम्हारे घर के करीब से गुजरता हूँ। और इधर हिमांता भी अजय के प्यार में आंखें बिछाए हुए इंतज़ार कर रही थी और उधर अजय भी हिमांता को देखने के लिए काफ़ी बेकरार था। अजय घर से तैयार होकर के हिमांता के घर के रास्ते जाता है। कुछ दूर पर जैसे ही आता देख हिमांता देखती है, बहुत ही खुश होती है और घर की खिड़की में जैसे ही अजय हिमांता को देखता है दोनों मुस्कुराते हैं। उसके बाद हिमांता इशारा करती है कि घर के अंदर आ जाओ। उसके बाद अजय जो है हिमांता के घर के बाहर साइकिल खड़ा करता है और उसके घर के अंदर चला जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। गले लिपटने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की थोड़ी बहुत बातें करते हैं, दोनों करते हैं। उसके बाद अजय वापस अपने काम के लिए लौट जाता है और अजय जब वहाँ काम करने के बाद वापस घर के लिए लौटता है तो अजय जो है हिमांता के लिए फास्ट फूड पैक करवा करके लाता है और हिमांता को पकड़ा करके धीरे से निकल जाता है। यही प्रक्रिया लगभग दोस्तों काफ़ी दिनों तक चलती रही। एक दिन अजय हिमांता के घर में घुसा ही था कि पड़ोस वाली एक महिला उसी समय उसके घर आ जाती है और दोनों को एक दूसरे के साथ में देख लेती है। देखने के बाद वे कुछ बोलती नहीं है और वापस घर के बाहर चली जाती है। उसके बाद वे महिला जो होती है वे हिमांता के माँ को बताए। हिमांता के माँ उससे कहता है कि तुम्हारे घर में एक युवक आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वे तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं है, फिर भी वे तुम्हारे घर क्यों आता है। ये सब बात सुनने के बाद हिमांता की माँ के मानो पैरों तले लग जाए। फिर हिमांता की माँ जो होती है वो सुबह काम पर चली जाती है। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक एक चाय की फैक्ट्री में काम करती है। उसके बाद हिमांता की माँ जब अगले दिन आती है तो अपने हिमांता से कहती है कि हिमांता सुनने में आता है कि मैं जब नहीं रहती हूँ तुमसे मिलने के लिए एक लड़का आता है, आखिर ये माजरा क्या है। तब हिमांता कहती है कि माँ मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उस लड़के का नाम अजय है, वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
ये सुनने के बाद हिमांता की माँ कहती है ठीक है, अगर तुम लोग शादी करना ही चाहते हो तो मुझे एक बार उस लड़के से मिलवा दो और मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करवा दे। उसके बाद दोस्तों हिमांता कहती है ठीक माँ, अजय मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। फिर अजय तैयार होकर के अगले दिन सुबह आता है और उस दिन हिमांता की माँ काम पे नहीं जाती है और अजय का इंतजार करती है। अजय हिमांता के घर आता है, उसके माँ का पैर छूता है और बैठ जाता है। उसकी माँ ने पूछा बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? तो अजय ने कहा कि मेरी उम्र 25 साल है और देखने से कहीं भी अजय ये नहीं लग रहा था कि वे 25 साल का युवक है। तब हिमांता की माँ कहती है बेटा तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी उम्र तो देखने में 17 से 18 साल लग रही है और तुम अपनी उम्र को 25 साल क्यों बता रहे हो। तब अजय जो है वे लगता है हंसने और कहता है कि माँ मैं क्या करूँ, मैं हिमांता को बहुत चाहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इस कारण मैं आपसे झूठ बोला। मेरी उम्र वाकई में ही 18 साल ही है, इसलिए मैं हंसा। और हिमांता के माँ के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि माँ मैं शादी करूँगा तो हिमांता से ही करूँगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये बातें सुनने के बाद हिमांता की माँ कहती है ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे घर तुम्हारी और हिमांता की रिश्ते की बात लेकर के आने वाली हूँ कि माँ एक रिक्वेस्ट आपसे है, आप मेरे घर आइएगा तो हिमांता के उम्र की जिक्र न करिएगा, नहीं तो मेरे घर वाले शादी करने के लिए मना कर देंगे। तब हिमांता की माँ एक दिन अपने एक रिश्तेदार को लेकर के अजय के घर जाती है और रिश्ते की बात करती है। अजय पहले ही अपने माँ से बता चुका होता है कि मैं उस लड़की को जानता हूँ, वो लड़की काफ़ी अच्छी और सभ्यशालीन है। उसके बाद अजय की माँ और उसके बाप मिल करके अजय की शादी तय कर देते हैं और अजय की माँ हिमांता के घर जाती है और हिमांता की माँ अजय के घर आती है। फिर धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे के बारे में पता करना चालू करते हैं तब अजय के घर वालों को ये बात पता चल जाती है कि हिमांता की उम्र 25 साल है और उनके की उम्र सिर्फ 18 साल ही है। दोस्तों इसके बाद दोनों अजय के माँ बाप हिमांता की माँ को अपने घर बुला करके काफ़ी बेइज्जत करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मेरे लड़के के ऊपर कौन सा जादू टोना कर दियो कि जो मेरा लड़का 18 साल का ही है और 25 साल की लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया है और ये शादी नहीं हो सकती। उसके बाद हिमांता के माँ बाप के पैरों पर गिरती है, काफ़ी विनती करती है कि शादी हो जाने दीजिए, लेकिन अजय के माँ बाप पिघलते नहीं हैं और दोनों की शादी के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। ये बात हिमांता की माँ को काफ़ी आघात पहुँचाने वाला होता है और हिमांता की माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है, क्योंकि हिमांता के रिश्ते की बात जहाँ की थे अजय के माँ बाप ने साफ तौर से मना कर दिया था। उसके बाद दोस्तों ये बात जब अजय को पता चलती है तो वह अपने घर पे जाकर के काफ़ी जिद करता है। उसके जिद के आगे अंत में उसके माँ बाप को हार मान के हिमांता से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अप्रैल 2024 में हिमांता और अजय की शादी हो जाती है। अब दोनों काफ़ी खुश हैं और प्रेम भरा जीवन दोनों व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तभी भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित रोमांच करने वाली कहानी लाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।